जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज देख रहे थे। तो आज इसी में आप एक और चीज़ ऐड कर लिए, जो आपका एएसआई स्टेनो का भर्ती आया है, मतलब कि बिहार से ही रिलेटेड। तो आप उसके लिए भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और एएसआई इनके तीनों का सिलेबस एक ही है। और आपको ये जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं ना, वो आपका एएसआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब आपके जान के चलिए कि अब आप क्या कर रहे हैं। तो बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, आप एएसआई का तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस का कर रहे हैं, यानी कि तीन चीज़ का तैयारी आप एक साथ ही एक ही वीडियो के थ्रू कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ों के लिए, यानी कि तीनों जो एग्जाम आने वाले हैं, आगामी एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप ये टेस्ट सीरीज बनाइएगा, आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा है। और आपको भी पता है कि ये जो कोचिंग संस्था है ये काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज बनाती है। ठीक है, तो आप ये वीडियो को देखिए, आपका एक साथ तीन तीन चीज़ का तैयारी हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि आपको एसआई के लिए हो जाएगा, उसके बाद आपका एएसआई के लिए हो जाएगा, उसके बाद आपका बिहार पुलिस के लिए हो जाएगा। यानी कि तीन चीज़ का तैयारी जो आपका एक ही वीडियो के थ्रू हो जाएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हम आज स्टार्ट करेंगे ये आपका अगला वीडियो, यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का अगला टेस्ट सीरीज। और आज कौन सा टेस्ट सीरीज होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। तो आज आपका होगा सोशल साइंस का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काफ़ी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका जो आगामी परीक्षा आने वाली है उसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये आपका टेस्ट सीरीज होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था। 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या हो जाएगा आंसर, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य दिया गया है। 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा आपके सत्य दिए गए हैं। यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ये आपका सही है। और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना कौन से कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। तो पहला छोड़ के आपका दूसरा, तीसरा और चौथा आपके सत्य है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। ये नदियाँ विसर्पों का निर्माण नहीं करती है, ये विसर्पों का निर्माण नहीं करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, सही है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणीय आकार में अपेक्षाकृत छोटी है, तीनों आपका सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें कथन सही दिया गया है। तो 8 का आंसर देख लेते हैं इसका। यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि इसमें दिया गया है कौन सा सत्य है, तो केवल दूसरा वाला आपका सत्य है, यानी कि ये वाला आपका सत्य है। क्या है, तो कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है। किसका, कयाल का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी जो आपके सत्य दिए गए हैं। क्या है इसमें, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ये आपका सही है। और इस प्रकार के वन देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, सही है। इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं, आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, यानी कि लवणीय दलदल होती है, ज्वारी संकरी खाड़ी होती है और पंक मैदान होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राजभाषा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं उपयुक्त में से इसकी शक्तियाँ में शामिल है कौन कौन, यहाँ पे बताना है। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि सामान्य विधेयक पर विचार करने उन्हें पारित करती है, ये सही है। आगे देखेंगे, और धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती, सही है। आगे है, संवैधानिक संसाधनों को पारित करती, सही है।
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल इसी सदन में लाया जा सकता है, सही है। और यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा गया है सही नहीं है, तो 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। दिया गया है 3 और 4 जहाँ पे वो सही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 और 4 सही नहीं है। जो सही है उसे आप देख लीजिए, इसे जो सही है उसे क्या देख के करेंगे, तो हम लोग सही वाले को देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका 3 और 4 गलत है, 1 और 2 आपका सही है। क्या सही है देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, इस संदर्भ में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, किसमें 356 में, सही है। और उपयुक्त विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है। 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राज्य धार्मिक समूह के अधिकारों को मान्यता देता है, ये आपका सही है। आगे है क्वेश्चन 14, हैदराबाद रियासत के से संबंधित राजाकार शब्द का क्या अर्थ है। राजाकार 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अर्ध सैनिक बल। क्या हो जाएगा, अर्ध सैनिक बल। 15 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन से कथन सत्य दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उद्योगपतियों के एक समूह ने इसका निर्माण किया और देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए यह एक संयुक्त प्रस्ताव था, सही है। और इसकी मंशा थी कि सरकार औद्योगिक एवं अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए, ये भी आपका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, तमसो या तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है, क्या मूलतः किसका है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उपनिषदों का। किसका, उपनिषदों का। 17 है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी कि अक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि परखम से। कहाँ से, परखम से। 18 नंबर क्वेश्चन है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फिरोज तुगलक। कौन था, फिरोज तुगलक। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। 19, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, यानी कि सी आंसर आपका हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पदशाह की पदवी धारण की थी। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कहाँ पे, काबुल में। कहाँ पे, काबुल में। 21 है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि हलों की संख्या। क्या हो जाएगा, हलों की संख्या। आगे है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 22, इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ देख लेते हैं पहले आंसर, यहाँ पे दिया गया आपका 22 का ए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यानी कि पुर्तगालियों 1499 में गोवा पर अधिकार किया था, यह आपका गलत दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। 23, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, यानी कि 1899 से लेकर 1900 के 20 बिरसा मुंडा विद्रोह का। बिरसा, यहाँ पे बिरसा नहीं होगा, बिरसा मुंडा होगा। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। आंदोलन है, संगठन है और उसके लीडर के बारे में पूछा गया है, कौन से युग्म इसमें सम्मिलित है आपको वो बताना है। 24 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग कौन थे, महात्मा गांधी, सही है आपका। अखिल भारतीय किसान सभा कौन है, स्वामी सहजानंद, सही है। और आत्मसम्मान आंदोलन कौन है, तो ई.वी. रामास्वामी पेरियार, ये भी आपका सही है। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। 25, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बख्त खान को। किसे, बख्त खान को। 26 देखेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। 27 है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यरवदा जेल को। किसे, यरवदा जेल को। आगे देखते हैं, ब्लू मून परिघटना होती है, कब होती है। 28 का आंसर हो जाएगा एक, यानी कि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है उसे कहते हैं ब्लू मून। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेडॉन। क्या हो जाएगा आंसर, रेडॉन। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे। 30 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यूएसए से। किसे, यूएसए से। 31 है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। 31 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन।
आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 32 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल। ये आपका गलत दिया गया है, ये आपका गलत है, बाकी सही उसे देख लीजिए। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, सही है। और कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। क्या कहवा कहाँ का? ब्राज़ील का। और श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है केंद्र है और उसके उद्योग आपको मिलान करना है। 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का आंसर हो जाएगा 3। क्या दिया गया है? ओसाका हो जाएगा आपका सूती वस्त्र के लिए। बी का आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि डेट्रायट का हो जाएगा मोटर वाहन के लिए। क्यूबा हो जाएगा आपका सिगार के लिए। और सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा पोत निर्माण के लिए। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सांस्कृतिक विविधता आपका हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता। आगे देखते हैं 35 प्रसिद्ध उंगली नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। 35 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। उंगली नुमा झील कहाँ है आपका? अमेरिका में, ठीक है। आगे चलते हैं 36 की ओर, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। 36 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बैकाल झील को। किसे कहते हैं? बैकाल झील को। 37 नंबर क्वेश्चन है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बघेलखंड। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 69 जो बीपीएससी था उसमें ये क्वेश्चन आपका दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तिलनचोन। क्या हो जाएगा आंसर? तिलनचोन। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। 39 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि सोन। ठीक है, ये बिहार के संदर्भ में लगता है पूछा गया है, ठीक है, ये बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। आगे देखते हैं प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी कब। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। 41 आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या लिखा है पूरा। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 117 अनुच्छेद के अंतर्गत। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। 42 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संघीय। 43 देखेंगे, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि आंसर हो जाएगा इसका क्या? आंसर हो जाएगा आपका अभियुक्ति का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के लाभ के लिए सृष्ट एक न्यास के अधीन लाभ के उपभोग करने के संबंध में हो। अस्पृश्यता किससे कौन आर्टिकल से जुड़ा है आप बताइए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 44, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। 44 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मूल कर्तव्यों में। सॉरी यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट। 44 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में। यहाँ पे दोनों आंसर आपका हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ए और बी आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 देखते हैं अब आगे। दिया है भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। 45 का आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 72 से, यानी कि आर्टिकल 72 से। 46 निम्नलिखित में से कौन से एक अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, आपको बताना है कोड का प्रयोग करके। 46 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ देखेंगे सभी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी। 48 देखेंगे। 47 है राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। 47 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति को। 49 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन सा कानून बना सकती है। 49 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संसद। और लास्ट क्वेश्चन आपका, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका 30 जनवरी 1990 को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1990 को, ठीक है। चलिए ये टेस्ट हम लोग ने देख लिया है। अब इसी तरह आपको डेली एक टेस्ट आने वाले दिनों में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है मैं फिर से बता दूं, अब जो आगामी एग्ज़ाम आने वाला है जैसे कि बिहार दरोगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिहार एसआई और एएसआई, यानी कि अब जो अभी स्टेनो वाला आया है,
और आपका बिहार पुलिस, ये तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज। आप डेली आप सोच के देखिए, आप डेली 50 क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो सोचिए कि आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तो कितने क्वेश्चन को आपको ये इसे टैकल कर पाएंगे। आप एक बार सोच के देखिए, और आपको ज़्यादा नहीं, डेली 15 से 20 मिनट देना है इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और किसी अभी इस एग्ज़ाम कब होना है, तो देखिए आपका दिसंबर बीत गया, आप मान के चलिए जनवरी में आपका 30 दिन बचे हैं, एग्जाम्पल मान के चलिए फरवरी में 30 दिन आपके मान के चलिए, तो कम से कम, और उसके बाद आपका फरवरी या मार्च से पहले एग्ज़ाम हो जाना होगा, तो 60 दिन कम से कम आप मान के चलिए। 60 दिन आप अगर देखते हैं, डेली आप 50 क्वेश्चन देखते हैं, तो कम से कम 3500 क्वेश्चन जो है आपके आराम से हो जाएंगे। तो आप सोचिए उससे बाहर से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जब आप एक बार में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही घटना चक्र का प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक है उससे प्रैक्टिस करेंगे, तो सोच के देखिए कि आपका रिजल्ट कैसे रुकेगा। जब आप सब चीज़ पढ़ ही लीजिएगा तो फिर रिजल्ट रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और ये भी देखिए, जब आप डेली टेस्ट सीरीज जब लगाते होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो बार बार रिपीट होता है। कहने का मतलब वो एग्जाम में भी आया होता है और वो रिपीट इसलिए किया जाता है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लगाने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और ये भी जान लीजिए, जब आप मान लीजिए आप अपना जीएस किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, लुसेंट से पढ़ रहे हो, किरण से पढ़ रहे हो, घटना चक्र से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, से कोई मतलब नहीं। जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देखेंगे, तो सब चीज़ धरा का धरा रह जाएगा। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि आप डेली एक टेस्ट सीरीज में जो मैं अपलोड करता हूँ उसे देखिए, या आप कहीं और से भी देखना चाहते हो उसे भी देखिए, कोई इशू नहीं है कि आप मेरा ही देखिए। लेकिन ये जो कंटेंट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, ये काफ़ी अच्छा है, इस कारण से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मानो या ना मानो, या तो आपकी बात है, तो आपको वही फॉलो करना है जो आप चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।